हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हमारा डे 10 है और हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। देन आज मैं उसको आपके जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बायोस्फीयर एंड द इकोसिस्टम। मैंने आपको उस दिन भी बताया था बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जो कि एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो तीनों ही चीज़ें जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होती है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है, ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ओके, विच इज अदर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इन अ बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर द इन क्रिएटेड एंड द इन डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन इच अदर फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जैसे प्लांट प्रोवाइड अस फूड, ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल, हेल्प। मतलब जैसे कि हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स हम पे डिपेंड होते हैं और हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, दैट इज़ दोनों की लाइफ के लिए एक दूसरे का सपोर्ट है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। अब है इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ इज द इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट आर द विल बी एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम दे प्रोवाइड मीट, milk, hides and the wool. Insects are the bees, provide our honey and have the important role to play as the decompromise in the ecosystem। यानी कि ये किसके लिए होता है इकोसिस्टम, बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए। दैट इज़ उसमें वो हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ वो चीज़ें आती हैं। एंड उसमें एनिमल्स प्लस इंसेक्ट, मतलब कीड़े मकोड़े से लेकर जानवर तक के आते हैं। द बर्ड्स, मतलब इसका उदाहरण है, द बर्ड्स फीड इन द इंसेक्ट्स आर द एड्स ऑफ द decompromises small insect feed that live stocks। मैंने आपको बताया था कि आगे से आगे इकोसिस्टम में क्या चलता है, जैसे कि सांप को मेंढक को सांप ने खाया, सांप को उसको किसी और ने खाया, दैट उसको किसी और ने खाया, दैट ये रूटीन जो चलता है ये इकोसिस्टम में कहलाता है। ओके, इससे डेड लाइव स्टॉक नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेजिटेशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशंस का मतलब समझ गए स्टूडेंट्स आप, कि उसको समझाना पड़ेगा। ओके, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सबसे पहले तो ये हमारे टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड होती है। इन एरियाज आर जहाँ हैवी रेनफॉल्स होती हैं, हक ट्रीज होते हैं, दैट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रहता है, साइज ऑफ ट्री एंड द डेंसिटी रिड्यूस। यहाँ पर हर चीज़ उसके सीजन पर डिपेंड होती है, सीजन्स पर डिपेंड होती है, दैट इज़ जहाँ का मॉइस्चर और टेम्परेचर अलग होगा वो वेजिटेशंस कहलाएगा। तो इसके ये मैंने शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रास ग्राउंड इन द रीजन्स मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रास लैंड। ऐसे एरिया में जहाँ पर छोटी छोटी घास होती है और हैवी मात्रा में रेनफॉल्स होता है, ऐसे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशंस कहलाता है, क्योंकि वो वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट्स लीव्स आर द थ्रोनी एंड द वैक्सी। तो इसका आंसर होगा ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पर ड्राई एरिया से कम रेनफॉल होता है, दिस एरियाज प्लांट्स की, वहाँ के प्लांट्स की लीव क्या होगी, छोटी होगी, पतली होगी, सिकड़ी भी होगी। ओके, दैट उसे कहते हैं थ्रोनी एंड वैक्सी प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पोचिंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है डिस्क्राइबर्स फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन मतलब जैसे नाम की पता पड़ रहा है कि जहाँ पर चारों तरफ एनी टाइम ग्रीन रहते हैं, और डिस्क्राइबर जो सीजन पर डिपेंड होते हैं, जो मॉइस्चर और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ओके, दोनों पॉइंट सेम है, इसको आप अच्छे से पॉइंट्स में जो आपकी आगे की जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एवरग्रीन का भी मतलब समझ में आ गया, जहाँ पर मैंने बताया था कि बहुत कम मात्रा में उनकी पत्तियाँ झड़ती हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो पेड़ हमेशा एक सीज़न पे खाली होता है, दैट इज़ वो वाला पेड़। ओके, वो उसकी एक एक पत्ती झड़ती है ताकि वो एवर टाइम ग्रीन नजर आता है। ओके, दैट इज़ ये फॉरेस्ट भी है ना, सीजन्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द फॉरेस्ट फायर पॉइंट्स। तो पहला है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग, बिजली कड़कने की वजह से, फायर ड्यू टू लिटर्निंग बाय द केयरलेस पीपल। जो लोग केयरलेस पीपल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो पार्टीज करने जाते हैं, दैट इज़ कुछ अपने फार्म हाउस बना रखे हैं, कुछ अपने हॉबीज़ के लिए, कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए जो ये जाते हैं, तो दैट इज़ वो उनके केयरलेस की वजह से, जो ये पीपल्स की वजह से एक आग डेवलप हो जाती है, फायर हो जाती है। प्रॉपरली क्यूज्ड बाय द लोकल इनहैबिटेंट। अब मैंने आपको बताया था हैबिटेंट से बना, इनहैबिटेंट्स, मिसचीफ मेकर्स एक्सेट्रा।
यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग जानबूझ के करते हैं, दैट इज़। तो इसमें से फायर पॉइंट्स में होगा कि आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि पहला वाला तो एक नेचुरल पॉइंट है तो इसको हम क्लियर नहीं कर सकते, तो इसकी फायर सेफ्टिंग के लिए हमें ये 2 पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट एक्सप्लेन द पोचिंग। ओके, एक्सप्लेन द पोचिंग में आपका होगा कि पोचिंग किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द पोचिंग एनिमल एंड द पोच्ड, यानी कि एनिमल्स का कनेक्शन होता है, उनकी तस्करी की जाती है, उन्हें अवैध रूप से बेचा जाता है। थ्रेड ऑफ उसकी क्या क्या बेची जाती है, हाइट, स्किन, नेल, टिथ। ओके, तो ऐसे एनिमल्स में कौन कौन आएंगे स्टूडेंट्स, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल। पोचिंग रिजल्ट इन द शॉर्ट डिक्लेयर इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज। ओके, यानी कि इनका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जहाँ पर इनकी जानवरों की तादाद पाई जाती है, और ऐसी जगह पर इनकी पोचिंग यानी कि इनका बिजनेस किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनकी चीज़ें यानी कि हाइड, स्किन, नेल्स, ये तो सब आपको पता ही होगा, तो उनकी ये सप्लाई की जाती है। तो जैसे ये एक अवैध व्यापार है जिसको स्टॉप करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ये जो होता है पोचिंग में होता है कि अवैध रूप से जानवरों की तस्करी या उनको मारकर उनकी चीज़ें बेचना, दैट इज़ पोचिंग कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में हो गया होगा। इसके आधे क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्लियर करा दिए थे, अभी के भी मैंने क्लियर करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।